बैठक को संबोधित करते हुए समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाली 2 अप्रैल को पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज द्वारा एक महापंचायत की जाएगी, जिसमें जिला पलवल सहित फरीदाबाद एवं आसपास के इलाके से लोग आकर के भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण का जिंद हमारे देश को खोखला कर रहा है। आरक्षण के कारण जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो पीछे रहते जा रहे हैं और कम अंक प्राप्त करने वाले आरक्षण के साथ आगे निकल रहे हैं, जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण ने अपने पैर पसार रखे हैं। प्रतिभा स्कूल और कॉलेजों के बाहर ही दम तोड़ रही है। जिनमें प्रतिभा नहीं है वो आरक्षण को लेकर कॉलेजों और स्कूलों में मजे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरक्षण का गलत फायदा भी उठा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग सर्व साधन संपन्न हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, और जिनको हकीकत में आरक्षण की जरूरत है वो बिना आरक्षण के व्यर्थ ही पसीना बहा रहे हैं। सबको पता है कि जो आरक्षण के वास्तविक हकदार हैं आज भी इस आरक्षण से कोसों दूर हैं। केवल समृद्धशाली लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, केवल भूमिपति हैं जो ऊपर के सरमाएदार हैं, केवल वो इसको प्रयोग कर रहे हैं। जबकि तुम हर जात में बरादरी में देखोगे निचला तबका आरक्षण से बहुत दूर है। कैसे ये सरकार की लापरवाही है और उसका नीति का परिणाम है कि उन्होंने कवि ने कहा है, तुम्हारी सरपरस्ती से जले हैं कितने घर सोचो, कटे हैं कितने सिर इसका तुम्हें एहसास क्या हो। बहालो खून सरों पर मगर इतना सोचो तो तुम वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या हो। तो ये आरक्षण की व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए थी कि गरीब और प्रभावित तबके को ऊपर उठाया जा सके, जिससे वो भी समाज के उसके साथ तालमेल करके आगे बढ़ सके, उनको अवसर मिल सके। किंतु इन राजनेताओं ने इसको राजनीति का हथियार बना के अब तक इसे 70 साल तक खींचते चले आए, जो एक बहुत बड़ा नासूर बन रहा है, हमारे जातिगत जहर को घोल रहा है और इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है इन राजनेताओं ने कि इसको बांटना हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत टेढ़ा होगा। सबसे बड़ा समुदाय है, लेकिन और ब्राह्मणों में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जिस समाज में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इस देश को आज़ाद करवाने लगी, उससे पहले मुगल आए, मुगलों में सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पर किया, उससे पहले यवन आए, राक्षस आए, सबका एक सूत्र था कि ब्राह्मणों को नष्ट किया जाए। जब इस देश की संस्कृति नष्ट होगी, ब्राह्मण ने समाज की संस्कृति को बचाया, इस देश को बचाया, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मणों को कैसी आज़ादी है कि हमारे युवाओं को पीछे छोड़ दिया जाए। आज 95% ब्राह्मण गरीब है। आज हमारे घरों में 4 और 6 युवक बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम हाई मैरिज ले जाके उसके बाद भी हमारे बच्चों को कोई नहीं पूछता, और उनके पास जो है 40% पर भी उनको आरक्षण मिल जाता। वो नौकरियाँ देने की ब्राह्मण कोई बहुत बड़े धनाढ्य नहीं है, ब्राह्मण कोई बहुत बड़े भूमिपति नहीं है, ब्राह्मण कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ब्राह्मण एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों का अधिकार है उनको उनसे नहीं छीना जाए। आर्थिक आधार पर जो कमजोर है, यदि आरक्षण देना उचित है तो उसे आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, ना कि जातिगत आधार पर। हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में जातिगत वैमनस्य इतनी बढ़ जाए कि देश को जो टुकड़ों में विभाजित हो जाए, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। यदि हमारे ब्राह्मण बेरोजगारी से भूख से मरेंगे तो कल को वो भी सामने आकर के किसी भी सीमा तक जा सकती है। बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक ने कहा कि उनकी ये लड़ाई किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ना ही वो अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर दें, सभी को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए ताकि सभी का समान रूप से विकास हो सके। उन्होंने कहा कि महापंचायत में मांग की जाएगी कि शिक्षा के क्षेत्र से आरक्षण को पूर्णतया खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी ये लड़ाई सभी के लिए है। उन्होंने कहा कि वो अपनी इस लड़ाई के लिए सड़कों पर भी उतरने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को होने वाली महापंचायत में इन्हीं बातों को लेकर चर्चा की जाएगी और मांगों को लेकर किस तरह से चलना है इसके बारे में भी घोषणा की जाएगी। जहर है, हमारे देश को खंड खंड करना चाहता है, द्वेषता बढ़ती है, समाज खराब होता है इससे आरक्षण से। और सबसे पहले तो मैं आरक्षण बेटियों के लिए मांगना चाहता हूँ। जो आयोग नया खड़ा हो रहा है, इसमें बेटियों के लिए, उन बेटियों के लिए
जिस बेटी ने 18 से 20 साल के अंदर शादी की है और उस पर पहली जो बेटी हुई है वो आरक्षण के योग्य है, चाहे वो किसी भी जाति की है, उसे सर्विस सबसे पहले मिलनी चाहिए। ये मेरी बेटी पढ़ाओ के तहत मेरा ये एक संदेश है सरकार के लिए कि बेटी ही कर सकती है जो कुछ कर सकती है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लेफ्टिनेंट पॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में और रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध आसमानों में। लेफ्टिनेंट पॉकर ने मुंगी खाई, उसे अजब हैरानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये देवियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है ये। इसलिए हमारे माताएं कितनी हुई, हमारी सीता माता जमीन से पैदा हुई, सती अनुसुईया हुई, जिनके नाम से ये नदी चल रही है, ये उनका देश है। ये आरक्षण हमारी गरिमा को खत्म करना चाहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश अखंड हो और देश के मालिक सदा ब्राह्मण रहे हैं। मंगल पांडे जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे, लाल पाल जैसे, इनने देश के लिए कुर्बानी दी है। लक्ष्मीबाई ने कुर्बानी दी है। हम ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो करके आरक्षण के जो वास्तविक हकदार है उनको तो आरक्षण मिलता ही नहीं। मेरा तो ये निवेदन है कि जातिवाद से ना हो करके आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और शिक्षा के मामले में बिल्कुल खत्म हो। शिक्षा के मामले में तो कोई किसी बिल्कुल मेरिट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि यदि हमारे सिविल इंजीनियर्स या हमारे नेता या हमारे मतलब जो IPS IAS ऑफिसर अंतर्राष्ट्र में जहाँ जाते हैं, जो कम नंबर का लड़का जाएगा वह सिलेक्ट होकर वो मुंह खाएगा। इसलिए शिक्षा में हम 44% का